श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आषाढ़ का महीना चौथा महीना है हिंदू पंचांग के अनुसार। इस महीने में भगवान सूर्य की विशेष रूप से पूजा आराधना होती है और आषाढ़ के महीने में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की ही पूजा का विधान है। तो चौथा महीना है और इसी महीने में श्री हरि विष्णु पूरे 4 महीने के लिए देव सोएंगे, यानी देव शयनी एकादशी इसी आषाढ़ महीने में मनाई जाती है। स्कंद पुराण अध्याय 3 शिव पूजन की महिमा का विधान इसमें आता है, तो कथा अंत तक सुनिएगा जरूर। जो मनुष्य शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं वे निश्चय ही भगवान शिव के लोक में पहुंचकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हो जाते हैं। जो भगवान शिव के लिए वहां अत्यंत प्रकाशमान और दर्पण अर्पण करते हैं वे आगे चलकर शिव जी के सम्मुख उपस्थित रहने वाले पार्षद होंगे। जो लोग देवाधिदेव शूलपाणी शंकर को चवर भेंट करते हैं वे त्रिलोकी में जहाँ कहीं जन्म लेंगे उन पर चवर डुलता रहेगा। जो परमात्मा शिव जी की प्रसन्नता के लिए धूप निवेदन करता है वे नाना दोनों पिता और नाना दोनों कुलों का उद्धार करता है, भविष्य में यशस्वी होता है। जो लोग भगवान हरिहर के सम्मुख दीपदान करते हैं वे भविष्य में तेजस्वी होते हैं, दोनों कुलों का उद्धार करते हैं। जो मनुष्य शिव जी के आगे नैवेद्य अर्पित करता है, निवेदन करता है, वे एक ग्रास में संपूर्ण यज्ञ का फल पाता है। जो लोग टूटे हुए शिव मंदिर में को पुनः बनवा देता है निसंदेह द्विगुण फल के भागी होते हैं। जो ईंट अथवा पत्थर से भगवान शिव तथा विष्णु के लिए नूतन मंदिर निर्माण करता है जब तक स्वर्ग लोक में आनंद भोगता है, जब तक पृथ्वी उनकी कीर्ति भी रहती है। तो जो महान बुद्धिमान महान भगवान शिव के लिए अनेक मंजिलों का महल मंदिर बनवाते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। शिव जी के आंगन में विविध रंगों के चौक पूजती है जो महिलाएं वे सर्वश्रेष्ठ शिव धाम में पहुंचकर दिव्य रूप धारण करेंगी। जो पुण्यात्मा भगवान शिव को चंदोवा भेंट करता है वे स्वयं तो शिवलोक में जाते ही हैं, समस्त कुलों को भी तार देते हैं। जो अधिक आवाज करने वाला घंटा लेकर शिव मंदिर में बांधते हैं वे भी त्रिलोकी में तेजस्वी कीर्तिमान होंगे। धनवान या दरिद्र जो 1, 2 या 3 समय भगवान शिव के दर्शन करता है वह सुखी होता है और समस्त दुखों का अंत होता है। हे हरे और हे हर, इस प्रकार भगवान शिव विष्णु के नाम लेने से परमात्मा शिव ने बहुतेरे मनुष्यों की रक्षा की है। तीनों लोकों में महादेव जी से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है, इसलिए सब प्रकार से प्रयत्न करके भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। पत्र पुष्प फल अथवा स्वच्छ जल और कनेर भी भगवान शिव की पूजा करके मनुष्य के समान हो जाता है। आक मदार का फूल कनेर से 10 गुना श्रेष्ठ माना गया है। आक के फूल से 10 गुना श्रेष्ठ धतूरे का फल है। नील कमल 1000 कचनार से भी श्रेष्ठ माना गया। यह कचनार विभूति से प्रकट हुआ है और वह विभूति भगवान शिव के श्री अंगों की भली भांति लगती है, इसलिए सदा उसे धारण करना चाहिए। जिनके मुख से नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र सदा उच्चारित होता है वे मनुष्य भगवान शंकर के स्वरूप हैं। सुबह दोपहर शाम के समय शंकर जी का दर्शन करना चाहिए। प्रातःकाल भगवान शिव के दर्शन से संपूर्ण पातकों का नाश हो जाता है। दोपहर के समय शिव के दर्शन से मनुष्यों के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। रात्रि के समय भगवान शिव के दर्शन से पुण्य बढ़ता है जिसकी कोई गणना नहीं। शिव यह 2 अक्षरों का नाम महापातकों का ही नाश करने वाला है। जिन मनुष्यों के मुख से शिव नाम का उच्चारण होता रहता है उन्होंने ही संपूर्ण जगत को धारण किया है। पुण्यात्मा पुरुषों में शिव जी ने आंगन में आरती के समय जब बजा के बड़ा सा नगारा रख छोड़ा हो उस आवाज़ से पापी मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए चिरकाल से संचित प्रचुर धन बहुमूल्य चवर सैया दर्पण चंदोवा आभूषण विभिन्न वस्त्र भगवान शिव की सेवा में अर्पित करनी चाहिए। पुराण पाठ कथा इतिहास संगीत आदि नाना प्रकार के आयोजन भगवान शिव के प्रिय है, इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा व्यवस्था करने से पापी मनुष्य भी पाप से मुक्त होकर शिवलोक चले जाते हैं।
जिन्होंने गुरु के मुख से शिव की दीक्षा ली है, जो निरंतर शिव जी की पूजन में संलग्न रहते हैं, मन में दृढ़ विश्वास रखकर संपूर्ण विश्व को शिव के रूप में देखते हैं, उत्तम बुद्धि का आश्रय ले सदाचार का पालन करते हैं, अपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्म स्थित रहते हैं, वे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव के परम प्रिय होते हैं। चांडाल हो या फिर श्रेष्ठ ब्राह्मण, भजन करने पर सभी भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय लगते हैं। वेद पुराण शास्त्र उपनिषद आगम और देवता सबके द्वारा भगवान सदाशिव ही जानने योग्य है। मनुष्य निष्काम हो या सकाम, सबको भगवान सदाशिव की आराधना करनी चाहिए। आगे लोमस ऋषि कहते हैं, जो विष्णु हैं उन्हें शिव जानना चाहिए और जो शिव हैं वे विष्णु ही हैं। भगवान विष्णु का रूप है और उस पर स्थापित लिंग महेश्वर का स्वरूप है, अतः शिवलिंग पूजन सबके लिए श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी निरंतर मणिमय शिवलिंग की पूजन करते हैं। इंद्र रत्नमय, चंद्रमा मुक्तामय, सूर्य ताम्रमय लिंग की सर्वदा पूजा करते हैं। कुबेर चांदी के शिवलिंग की, वरुण कुछ लाल रंग के शिवलिंग की, यमराज नीले रंग, नेतृत्व कोण के अधिपति रजत वर्ण और वायु देव केसरिया रंग के शिवलिंग की निरंतर आराधना करते हैं। इस प्रकार इंद्र आदि समस्त लोकपाल शिवलिंग के उपासक हैं। पाताल में सब लोग शिव पूजक हैं। गंधर्व किन्नर भी शिव की उपासना करते हैं और दैत्यों में प्रहलाद आदि कोई ही वैष्णव है। यही बात राक्षस के लिए भी है, उनमें भी विभीषण आदि वैष्णव है। बलि, हिरण्यकश्यप, बुद्धिमान, शुक्राचार्य के और भी बहुत से शिष्य शिव जी की उपासना करने वाले हैं। इस तरह प्राय सभी दैत्य दानव राक्षस शिव की आराधना में रत रहते हैं। प्रजापति, वेगदंगी आदि समस्त श्रेष्ठ राक्षस सदा शिव पूजन में संलग्न रहते हुए सदा शिवलिंग की अर्चना कर उच्च कोटि की सिद्धि प्राप्त करते हैं। रावण ने ऐसी तपस्या की थी कि सभी के लिए ही दुस्सह था। महादेव जी की तपस्या बहुत प्रिय है। वे उसकी तपस्या से जब प्रसन्न हो गए तब उन्होंने रावण के लिए ऐसे वरदान दिए जो अन्य सब के लिए अत्यंत दुर्लभ है। रावण ने भगवान सदाशिव से ज्ञान विज्ञान संग्राम में अजय था शिव जी की अपेक्षा दुगुने सिर प्राप्त किए। महादेव जी के 5 मुख है, इसलिए उसने द्विगुण मुख पाकर रावण 10 मुख हुआ। उसने देवताओं ऋषियों पितरों का भी सर्वथा परास्त कर उन सब पर अपना प्रभुता स्थापित की। भगवान महेश्वर प्रसाद से वह सबसे अधिक प्रतापी हैं और महादेव जी ने उसे त्रिकुट पर्वत का महाराजा बना दिया। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा से रावण ने तीनों लोकों को बस में कर लिया। देवताओं की बड़ी चिंता हुई, वे सब मिलकर शिवलोक गए। दरवाजे पर किंकरों की भांति खड़े हो गए। उस समय नंदी, जिनका मुख बानर के समान है, देवताओं से वार्तालाप करने लगे। देवताओं ने नंदी को प्रणाम करके कहा, आपका मुख बानर के समान क्यों है? नंदी ने कहा, एक समय रावण वहां आया था और अपने पराक्रम की बातें बहुत बढ़ चढ़ कर कहने लगा। उसमें मैंने उनसे कहा, भैया तुम भी शिवलिंग की पूजन करते हो, मैं भी, अतः हम दोनों समान हैं। फिर मेरे सामने वह व्यर्थ डिंग क्यों मारते हो? मेरी बात सुनकर रावण तुम्ही लोगों की भांति मेरे बानर मुख होने का कारण पूछा। उत्तर में मैंने निवेदन किया, यह मेरी शिवोपासना का मुँह मांगा फल है। भगवान शिव मुझे अपना स्वरूप दे रहे थे, किंतु उस समय मैंने वह नहीं स्वीकार किया, अपने लिए बानर के समान मुख मांगा। भगवान बड़े दयालु हैं, उन्होंने कृपा की और मुझे मेरी मांगी हुई वस्तु दी। जो अभिमान शून्य है, जिसमें दंभ का अभाव है और जो परिग्रह दूर रहने वाला है, उन्हें भगवान शंकर प्रिय समझना चाहिए। इसके विपरीत जो अभिमानी दंभी परग्रही है, वे शिव के कल्याणमयी कृपा से वंचित रहते हैं। रावण मेरे साथ पूर्वोक्त बातों में अपने तपोबल का बखान करने लगा। उसने कहा कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं भगवान शिव से 10 मुख की मांगा है, अधिक मुखों से शिव की स्तुति की जा सकती है। तुम्हारे इस बानर तुल्य मुख से क्या होगा? तुम्हें किसी ने खोटी सलाह दी होगी, तुमने शंकर जी से यह वानर मुख व्यर्थ मांगा। देवताओं, रावण का यह उपहासपूर्ण वचन सुनकर मैंने उसे श्राप देते हुए कहा, जब कोई महातपस्वी श्रेष्ठ मानव उन वानरों के साथ मुझे आगे करके तुम पर आक्रमण करेगा, उस समय वह तुम्हें अवश्य मार डालेगा। इस प्रकार सारे संसार को रुलाने वाला रावण को मैंने श्राप दे डाला। देवाधिदेव महादेव साक्षात विष्णु हैं, अतः आप लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। नंदी की यह बात सुनकर सब देवता मन ही मन प्रसन्न हुए और वे वैकुंठ धाम आकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवेश्वर, आप
छह ऐश्वर्यों से युक्त होने के कारण भगवान कहलाते हैं। आपको नमस्कार। यह संपूर्ण चराचर जगत आपके आधार पर टिका है। यह जगत एक लिंग है जिसे आपने आधार पीठ होकर धारण किया है। प्रभु, हम लोगों के लिए पहले ही आपने अनेक बार अवतार लिया है। आपने ही मत्स्य रूप धारण करके ब्रह्मा जी के मुख से वेदों की स्थापना की। आपने ही हयग्रीव, मधु, कटव नाम के दैत्यों को मारा। कच्छप अवतार लेकर आपने ही पीठ पर मंदराचल पर्वत को उठाया। बराह रूप धारण कर आपने ही हिरण्यकश्यप दैत्य को वध किया। नरसिंह रूप में हिरण्यकश्यप की मौत घाट उतारा। वामन अवतार लेकर दैत्यराज बलि को बांधा और भृगु कुल में परशुराम प्रकट होकर आपने ही कीर्तिवीर अर्जुन का वध किया। विष्णु, आप बहुत से दैत्यों का संहार किए हैं। आप ही संपूर्ण जगत के पालन हैं, इसलिए हमारा रावण के भय से उद्धार करें। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भूत भवन भगवान वासुदेव ने संपूर्ण देवताओं से कहा, देवगण, तुम लोग अपने प्रस्ताव के अनुसार मेरी बात सुनो। नंदी को आगे करके तुम सभी शीघ्रतापूर्वक वानर शरीर में धारण कर लो। मैं माया से अपने स्वरूप को छिपाते हुए मनुष्य रूप होकर अयोध्या राजा दशरथ के यहाँ प्रकट होऊंगा। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ ब्रह्म विद्या भी अवतार लेगी। राजा जनक के घर साक्षात ब्रह्म विद्या ही सीता रूप में प्रकट होंगी। रावण भगवान शिव के भक्त है। वह सदा साक्षात शिव के ध्यान में तत्पर रहता है। उसमें भारी तपस्या का बल है। जब ब्रह्म विद्या स्वरूप सीता को बलपूर्वक प्राप्त करना चाहेगा, उस समय वह दोनों स्थिति में तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा। सीता के अन्वेषण में तत्पर होकर वह ना तो तपस्वी रह जाएगा, न भक्त। जो अपने को ना दी हुई ब्रह्म विद्या का बलपूर्वक सेवन करना चाहता है, वह पुरुष धर्म से परास्त होकर सदा सुगमतापूर्वक जीत लेने योग्य हो जाता है। पर मंगलमय भगवान विष्णु इस प्रकार के वचनों द्वारा संपूर्ण देवताओं को आश्वासन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सदा विद्वान राम का ही संपूर्ण विश्व राममय हो जाता है। इसलिए विद्वान पुरुष राम कहते हैं। भगवान विष्णु के प्रति भक्ति तपस्या युक्त शेष नाग भी इस पृथ्वी पर लक्ष्मण के रूप में अवतीर्ण हुए और विष्णु के भुज दंडों भी दो प्रतापी और प्रकट हुए, जो तीनों लोकों में भरत शत्रुघ्न नाम से विख्यात हुए। ब्रह्मवादी पुरुषों जो निमिषापति जनक जी कन्या बताई गई हैं, जो सीता साक्षात ब्रह्म विद्या थी, वे भी देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए ही अवतरित हुई थी। भूमि जब हल से जोती जा रही थी तो हल की नोक के द्वारा पृथ्वी के खोदे जाने पर पृथ्वी से प्रकट हुई थी, इसलिए सीता नाम से प्रसिद्ध हुई। हम आपसे विदा लेते हैं अगली की कथा अगले भाग में। तब तक के लिए हर हर महादेव। वीडियो पसंद आ रहा हो तब प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनों से शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।